Hello students, welcome back to the class English. Today we are going to discuss about our chapter number 4, the ashes that made tree bloom. And this chapter is taken from your class 7th NCERT Honeycomb book. So students, hurry up, open your books. Page number is 55. The ashes that made tree bloom, chapter number 5. Chapter number 4. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसकी जो आउटलाइन दी हुई है वो पढ़ लेते हैं. बिफोर यू रीड, दिस इज अ स्टोरी अबाउट एन ऑनेस्ट एंड हार्ड वर्किंग ओल्ड कपल एंड देयर पेट डॉग. ये जो स्टोरी है वो किसके बारे में है? वो एक ऑनेस्ट मीन्स ईमानदार, हार्ड वर्किंग मीन्स जो बहुत ज्यादा कड़ी मेहनत करते हैं, ठीक है, एक ओल्ड कपल मीन्स बूढ़े लोग जो कपल हैं, ठीक है, हस्बैंड एंड वाइफ हैं, उनके और उनका एक पेट डॉग है, ठीक है, उसके बारे में ये स्टोरी है. द नेबर्स आर ट्रबलसम एंड द डॉग डाइज अ सैड डेथ. और जो उनके नेबर्स हैं वो उन्हें बहुत ज्यादा परेशान करते थे, और जो डॉग था वो बेचारा मर गया. द स्पिरिट ऑफ द डॉग गिव्स सोलेस and support to his master in unexpected ways. पर डॉग तो मर गया, बट डॉग की जो स्पिरिट थी, डॉग की जो सोल थी मीन्स आत्मा थी, उसने जो है कई अनएक्सपेक्टेड तरीकों से जो क्या किया, एक सपोर्ट दिया, उन ओल्ड कपल को सहारा दिया. सो नाउ लेट्स रीड द एशेस दैट मेड ट्री ब्लूम पार्ट 1. In the good old days of the demos, there lived an old couple whose only pet was a little dog. अब क्या हुआ? पुराने टाइम की बात है, ओल्ड डेज की बात है, जब अच्छे दिन हुआ करते थे डेमोस के. There lived an old couple. तब एक ओल्ड कपल रहता था जिसका ओनली एक छोटा सा क्या था, एक छोटा सा पेट डॉग था, जिसका एक जो है छोटा सा एक लिटिल पेट डॉग था. Having no children, they loved it as though it were a baby. तो जो ओल्ड कपल था उनका कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए वो जो डॉग को इतना ज्यादा प्यार करते थे जैसे वो उनका खुद का ही बेबी हो. क्लियर? द ओल्ड डेम मेड इट अ कुशन ऑफ ब्लू क्रेप एंड एट मील टाइम मुको, for that was its name, would sit on it as snug as any cat. तो जो ओल्ड डेम था उन्होंने जो है क्या किया, उन्होंने जो है एक ब्लू कलर का कुशन बनाया उसके लिए, ठीक है, और जिसके ऊपर वो जो है, और उसका नाम था मुको, जिसके ऊपर वो जब खाने का टाइम होता था वो उस कुशन के ऊपर आकर के आराम से बैठ जाता था, जैसे कि कोई कैट बैठ जाती है. क्लियर? द काइंड पीपल फेड the pet with tidbits of fish from their own chopsticks and all the boiled rice it wanted. और जो बेचारे ओल्ड कपल थे वो बहुत ही ज्यादा काइंड लोग थे, बहुत दयालु थे, और वो उस पेट को, वो जो लिटिल डॉग था, उसे जो है फिश के टिडबिट्स दिया करते थे, और किससे? अपनी ही जो चॉपस्टिक्स थी उससे दिया करते थे, और कुछ जो बॉइल्ड राइस मीन्स उबले हुए चावल. Thus treating the dumb creature loved its protectors like a being with a soul. तो अब वो उसको उस जो क्रिएचर था, जो डम क्रिएचर था, वो उसको इस तरीके से, मतलब वो उनको भी, वो अपने प्रोटेक्टर्स है, उसके प्रोटेक्टर्स कौन थे? ओल्ड कपल. ऐसे प्यार करता था जैसे उसकी खुद की ही सोल हो. The old man, being a rice farmer, went daily with hoe or spade into the fields, working hard from morning until Tento Sama had gone down behind the hills. और जो वो ओल्ड मैन था वो क्या थे? वो एक राइस फार्मर थे, ठीक है, मीन्स जो चावल उगाने वाले जो किसान होते हैं वो थे, और वो डेली अपने फील्ड में यानी कि खेत में जाया करते थे, स्पेग यानी कि कुल्हाड़ी या फावड़ा होता है उसे लेकर के, और वो बहुत हार्ड वर्क किया करते थे सुबह मॉर्निंग से लेकर के. ओ टेंटो सामा का मतलब होता है कि सन को बोलते हैं, मॉर्निंग से लेकर के जब तक
जो सन है वो पहाड़ियों के पीछे छिप नहीं जाता था, तब तक वो फील्ड में, खेत में काम किया करते थे। एवरी डे द डॉग फॉलोड हिम टू वर्क, नेवर वंस harming the white heron that walked in the footsteps of the old man to pick up the worms. अब जो डॉग था वो भी क्या करता था, वो भी डेली उनके पीछे पीछे जाता था, उनके साथ वर्क पे, और रास्ते में जो है, जो व्हाइट कलर का जो बगुला हुआ करता था उनके रास्ते में आता था, वो कीड़े खा रहा होता था, तो जो डॉग था वो उसे भी परेशान नहीं करता था। For the old fellow was patient and kind to everything that had life and often turned up a sowed on purpose to give food to the birds. ठीक है, जो ओल्ड फेलो था वो बहुत ही पेशेंस वाला आदमी था, बहुत पेशेंस था, बहुत काइंड भी था, इसलिए वो कभी भी उस चीज को परेशान नहीं किया करता था जिसमें लाइफ होती थी, जिसमें जीवन होता था। ठीक है, और वो जो है अक्सर जो है वो जो बर्ड्स होती थी उनको भी फूड यानी कि दाना डाला करते थे। वन डे द डॉग केम रनिंग टू हिम, एक दिन हुआ क्या, जो डॉग था उनका वो भागता भागता उनके पास आया, पुटिंग हिज पॉज अगेंस्ट हिज लेग्स एंड मोशनिंग विद हिज हेड टू सम स्पॉट बिहाइंड। और जब डॉग, आप सबने देखा होगा, जब कुत्तों को कोई चीज दिखानी होती है तो वो अपने पंजे ऐसे ऊपर उठा उठा करके आप कुछ कहने की कोशिश करते हैं, तो सेम जब वो लिटिल डॉग उस ओल्ड कपल के पास भागता भागता आया, उसने क्या करा, अपने पंजे उठाए, अपनी लेग्स उठाई, ठीक है, और वो जो है इस तरीके से, मतलब इस तरीके से वो मोशन करने लग गया जैसे वो उनको पीछे कुछ दिखाना चाहता था। द ओल्ड मैन at first thought his pet was only playing and did not mind it. तो पहले तो जो ओल्ड कपल थे, ओल्ड मैन ने सोचा कि ये जो है ये खाली खेलने के लिए अपने पंजे उठा रहा है, लेग्स उठा रहा है, तो उन्होंने जो है इतना ध्यान नहीं दिया। But the dog kept on winning and running to and fro for some minutes. But जो डॉग था वो भी ऐसे भागता रहा, कभी आगे भाग रहा है, कभी पीछे भाग रहा है, मीन्स उनकी अटेंशन लेने के लिए कुछ मिनट तक ऐसा करता रहा। Then the old man followed the dog a few yards to a place where the animal began a lively scratching. तो अब क्या हुआ फिर, अब जब ओल्ड मैन ने देखा कि डॉग इतना कर रहा है तो वो जो है डॉग के पीछे पीछे कुछ दूरी तक चल करके गए, तो वो उस जगह पर डॉग उनको लेकर गया जहां पर जो है एक लाइवली स्क्रैचिंग, एक उस डॉग ने जिंदा चीज देखी थी। थिंकिंग इट वॉज पॉसिबली अ बोन और बिट ऑफ फिश, द ओल्ड मैन स्ट्रक हिज हो इन द अर्थ व्हेन लो अ पाइल ऑफ गोल्ड ग्लेम्ड बिफोर हिम। तो ओल्ड मैन ने सोचा कि शायद यहाँ पर ना कोई हड्डी गड़ी हुई होगी या फिर कोई फिश गड़ी हुई होगी जिसकी वजह से डॉग ऐसे कर रहा है। तो उस ओल्ड मैन ने क्या करा, उसके पास फावड़ा तो था ही, उसकी स्पेड कुल्हाड़ी तो थी, उसने वहां से ना ऐसे कुल्हाड़ी मार दी उस जगह पर जहां पर डॉग उनको लेकर के गया था। कुल्हाड़ी मारते ही अर्थ में से जो है बहुत सारा सोना निकल करके उनके सामने आ गया। दस इन एन ओनर द ओल्ड कपल वर मेड रिच। तो अब इतना सारा सोना मिल गया उन्हें, अब जो ओल्ड कपल था वो तो बहुत ही ज्यादा रिच हो गया, अमीर हो गया। द गुड सोल्स बॉट अ पीस ऑफ लैंड, मेड अ फीस्ट फॉर देयर फ्रेंड्स एंड गेव प्लेंटीफुली टू देयर पुअर नेबर्स। तो अब जो गुड सोल्स, जो बेचारे जो ओल्ड जो कपल थे वो बहुत ही अच्छे थे, काइंड थे, उन्होंने क्या करा, उससे जो है एक थोड़ा लैंड का टुकड़ा खरीदा, ठीक है, फिर उन्होंने जो है वहां पे अपने फ्रेंड्स को खाना वगैरह खिलाया और जो नेबर से, जो पुअर नेबर से, उनको भी बहुत कुछ दिया। एज फॉर द डॉग दे पैटेड हिम टिल दे नियरली स्मूथर्ड हिम विथ काइंडनेस। और डॉग को वो उसी तरीके से ही प्यार करते रहे जैसे वो डॉग को पहले किया करते थे, पूरी उसी काइंडनेस के साथ। नाउ इन द सेम विलेज देयर लिव्ड अ विक्ड ओल्ड मैन एंड हिज वाइफ। तो अब उसी विलेज में क्या हुआ, एक और ओल्ड कपल रहता था, ठीक है,
और अपनी मीन्स वो ओल्ड मैन और वाइफ, हस्बैंड वाइफ रहते थे, वो भी बूढ़े थे। नॉट अ बिट सेंसिटिव एंड काइंड, और वो बिल्कुल भी दयालु नहीं थे, उन लोगों में बिल्कुल भी इमोशंस नहीं थे। Who had always kicked and scolded all dogs whenever any passed their house, और अगर कोई भी डॉग उनके घर में आ जाता था या घर से पास कर जाता था, मीन्स गुजर भी जाता था, तो वो जो दूसरा ओल्ड कपल था वो हमेशा डॉग को या तो लात मार के भगा देते थे या फिर उसको डांट दिया करते थे। Hearing of their neighbors' good luck, they coaxed the dog into their garden and set before him bits of fish and other dainties, hoping he would find treasure for them. तो अब उनको जैसे उनको पता लगा कि अच्छा हमारे नेबर में जो ओल्ड कपल था उनका गुड लक निकला है, उनका लक इतना अच्छा हुआ है, उन्होंने क्या करा, उन्होंने ना एक दिन उस ओल्ड कपल के डॉग को अपने गार्डन में बुलाया, और गार्डन में बुला करके उसके सामने क्या डाला, कुछ फिश के बिट्स डाले, मीन्स टुकड़े डाले, और अलग अलग तरह की चीजें जो है उस डॉग के आगे रखी। किस लिए रखी कि ये डॉग ने उस ओल्ड कपल को ट्रेजर, खजाना ढूंढ करके दिया है ना, हम भी इसको खाना डालेंगे तो ये भी हमें जो है ट्रेजर, खजाना ढूंढ करके देगा। सिर्फ इसी वजह से, अपने लालचपन के लिए उन्होंने ऐसा किया। But the dog, being afraid of the cruel pair, would neither eat nor move. But जो बेचारा डॉग था, ये जो ओल्ड कपल था, ये बोला तो क्रूअल था ना, ठीक है, तो वो क्रूर था, तो डॉग जो है उससे डरता था। डॉग ने जो है ना तो वहां पे गया, ना ही डॉग ने जितना भी कुछ डाला था उसने एक भी चीज नहीं खाई, ठीक है। Then they dragged him out of doors, taking a spade and hoe with them. तो अब फिर उन्होंने क्या करा, उसे जो है दरवाजे से खींच करके बाहर निकाल दिया, ठीक है, और फिर वो जो है अपने साथ भी स्पेड, जो भी फावड़ा कुल्हाड़ी थी, वो लेकर के चल दिए। No sooner had the dog got near a pine tree growing in the garden than he began to paw and scratch the ground as if a mighty treasure lay beneath. तो अभी वो ज्यादा दूर गए ही नहीं थे, उस डॉग ने क्या करा, वो जो गार्डन था, गार्डन में एक पाइन ट्री उगा हुआ था, वहां पर जाकर के डॉग रुक गया और जो है अपने पंजों से और क्या किया उसने, जो ग्राउंड थी उसको स्क्रैच करने लगा, ठीक है, उसको ऐसे ऐसे स्क्रैचिंग जैसे डॉग करते हैं वैसे करने लगा, कि जैसे कोई यहाँ पर भी पाइन ट्री के नीचे कोई ट्रेजर जो है छिपा हुआ हो। क्लियर? तो स्टूडेंट्स, दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। रिमेनिंग चैप्टर वी विल स्टडी इन आवर नेक्स्ट वीडियो। आई होप ये जो हमारी द एशेस दैट मेक ट्री ब्लूम की स्टोरी अच्छे से क्लियर हुई होगी, समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट अगेन इन आवर नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर।